हेलो माय कॉलेज स्टूडेंट्स। तो आपके लिए एक खुशखबरी है क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया है एसकेएमयू यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स बीएससी में मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं उनका सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक जितने भी सिलेबस है वो अब कवर कर दी जाएंगी। तो आज हमने सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है वो हमने स्टार्ट कर दिया है और जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हो प्लीज़ जुड़ जाओ। और इस चैनल पर आपको एकदम सिलेबस के साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलो, सबसे पहला जो टॉपिक है ना सेमेस्टर 1 में वो है हमारा सेट थ्योरी। टॉपिक नहीं, चैप्टर है सेट थ्योरी। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं। ये ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है, यानी 1,2 मैंने लिख दिया तो ये भी हो गया एक ऑर्डर पेयर। बेसिकली इसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे देखो, पहला ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर जो है वो बी कॉमा ए ऑर्डर पेयर के बराबर नहीं हो सकता है। प्रूफ चाहिए ना, ऑफ कोर्स यार, मैथमेटिक्स है, प्रूफ तो चाहिए। बिना प्रूफ के तो हम यहाँ पे मानते नहीं। देखो 2,7 नॉट इक्वल टू 7,2। कैसे? देखो 2,7 का मतलब है इसमें हम 2 में हम +5 ऐड कर रहे हैं तो हमें 7 मिल रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 7 में हम क्या कर रहे हैं, -5 कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर कैसे हुए? यानी दोनों में अलग अलग रूल्स फॉलो हो रहे हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के बराबर नहीं होता है जनरली। सेकेंड प्रॉपर्टी देख लो, x, y बराबर a, b। यानी अगर हमें दो ऑर्डर पेयर बराबर दिया हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बड़ा ही सिंपल होता है। इसका मतलब है कि जो x का मान है वो a के मान के बराबर है और जो y का मान है वो b के मान के बराबर है। ठीक है जी। अब देखो, इस पे क्वेश्चन है जो हम करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इफ़ x/3 + 1, y - 2/3 इक्वल टू दिया है इस ऑर्डर पेयर के 5/3, 1/3 और हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी x और y के वैल्यू फाइंड आउट हमें करने हैं। तो देखो, दो ऑर्डर पेयर बराबर दिए हैं तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये जो पहला एलिमेंट है ये इसके बराबर होगा और ये जो दूसरा एलिमेंट है ये हमारे इसके बराबर हो जाएंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो, कि x/3 + 1 इक्वल टू 5/3 और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा क्या है, y - 2/3 बराबर 1/3। ठीक है, अब सबसे पहले पहले को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? पहला है x/3 + 1 बराबर 5/3। अब देखो, हमें x का मान चाहिए तो +1 को हमने उस साइड भेज दिया तो x/3 इक्वल टू 5/3 - 1। अब x/3 इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 2/3 और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं ना। ये तो सॉल्व करना आपको आता होगा, फिर भी मैं कर रही हूँ। 5/3 - 1, ठीक है, इसको सॉल्व कर रही हूँ। इक्वल टू 3 का एलसीएम हो गया और ये हो गया हमारे पास 5 और ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास कितना आया देखो, 2/3। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है 2/3। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए x का मान, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × x, 3x बराबर 3 × 2 बराबर 6। अब हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर क्या होगा, 6 और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में आ जाएगा। इसको जरा कट करो, कट कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, x का मान 2। अब y का मान देख लेते हैं। अब देखो, ये वाले इक्वेशन से हम y का मान निकालेंगे तो बेसिकली y बराबर क्या होगा, y बराबर 1/3 और ये -2/3 उस साइड चला जाएगा तो +2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, रुको, सो दैट कि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। 1/3 प्लस क्या है देखो, 2/3, तो ऑफकोर्स 3 का एलसीएम 3 ही होगा और इधर 1 + 2, तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, 2 + 1 दैट इज 3, 3/3। इसको कट करेंगे 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। यानी बेसिकली y का मान हमारे पास क्या आया, 1, तो y का मान निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं, ऑर्डर पेयर हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, बेसिकली इसको सिंपलाइज किया जाता है a क्रॉस b, और जहाँ पर a एक अनदर सेट है और b एक अनदर सेट है। तो इसका डेफिनेशन देखिए, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स a, b सच दैट, कुछ इस प्रकार a, b, और जहाँ पर जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, a बिलोंग्स टू सेट a, एंड दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, विच मीन्स b बिलोंग्स टू सेट b। ठीक है जी। अब देख लो इसका एग्जाम्पल देकर ही हमें समझ में आता है। एग्जाम्पल, एक सेकेंड में कुछ
और कलर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ग्रीन कर लेते हैं। चलो, सेट ए बराबर 1,3, सेट बी बराबर 2,4,6। तो सबसे पहले ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर लिखते समय हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट है इसको सेकंड सेट के सारे एलिमेंट के साथ पेयर करेंगे। मतलब 1 के साथ 2 का पेयर, 1 के साथ 4 का पेयर, 1 के साथ 6 का पेयर। तो देखो वही लिखा है 1,2, 1,4, 1,6, ठीक है। अब फर्स्ट सेट का और भी एलिमेंट है क्या, बिल्कुल है 3। अब वही चीज 3 का सब के साथ पेयर, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो 3,2, 3,4, 3,6। तो हमारे पास यहाँ पर ऑल ऑर्डर पेयर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ए क्रॉस बी हमने आराम से निकाल लिया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 आ गया, ठीक है। अब इसके भी कई सारे टॉपिक्स है, मतलब इसके भी कई सारे प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।